तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दिव क्या बोला तूने? सीसा पिलाई दिव सीसा पिलाई दिव लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी गटर से पानी भरने को मजबूर है। ये देखिए, ये गटरों से पानी भर रहे हैं, इतना मजबूर कर दिया आवाम को। और वहीं पर पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह ने क्या धोया, इनको जरा ये भी देख लीजिए। ये हाथ काटने में आपको बहुत देरी नहीं हो रही? बहुत देर नहीं कर दी आपने? तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही खत्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने, ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसकी हाथ इतने लंबे हैं। जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचिए उसकी हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है। तो उसकी हाथ आप कहाँ काट पाएंगे? हाँ, आप उसका पानी काट सकते हैं, आप उसका पानी काट दें। आपको कहना चाहिए हम उसका पानी काट देंगे, चलें जो भी काटना है। लेकिन मैं बताती हूँ उन्होंने डिटेल में क्या कहा। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी, मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है या कर चुका है? ये मतलब कौन से सीगे, कहाँ के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं हो रहे यहाँ पर। हालांकि मुसद्दिक मलिक की तो अंग्रेजी भी बड़ी शानदार है, लेकिन वो उर्दू में ही कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, डंडी मार गए हैं। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटेंगे। इससे पहले आप लोग कहते रहे कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। अब दोनों दफा जो है वो गुस्सा आता है सबको कि भाई ये क्या किया मोदी ने। तो आप उसको बताएं कि वो पानी बंद करे या पानी छोड़े। लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है और बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो कह रहे हैं जी करना चाहता है। यानी अभी तक किसी को पता ही नहीं चला अभी तक कि भारत ने आपका पानी बंद कर दिया, और भारत का जब दिल किया उन्होंने पानी छोड़ भी दिया। तो फिर भी आप कह रहे हैं करना चाहता है। अच्छा चलें, इससे आगे निकले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑलरेडी इन सस्पेंशन बाय इंडिया। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं जी आप, बिरहास। इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंशन में है, और अब इंडिया ने बल्कि ये भी कह दिया है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंशन में है। लेकिन आपको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कह रहे हैं कि कहीं पर कोलंबो में, कहीं पर तुर्की में, कहीं पर ताजिकिस्तान में, कहीं पर तुर्कमानिस्तान में, कहीं पर पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज बीच में आ गए। मतलब हो भी रही है, नहीं बातचीत हो रही, तो बातचीत हो रही है। तो उसके ऊपर क्या इंडस वाटर ट्रीटी पे तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता हो रही है नहीं हो रही, लेकिन वो वॉर के हवाले से हो रही होगी कि पाए ए वेखो हाथ जुड़े इन्हें, हुन वॉर नहीं करनी, हुन जंग ना करना तुसी। अच्छा जी, तो बात यह है कि ये उन्होंने कहा है हाँ, इस मौके पर जो अता तारण है उन्होंने वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा सिंध तास मुआहिदा इंडस वाटर ट्रीटी जो है यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सस्पेंड यकतरफा तौर पर आप अकेले सस्पेंड नहीं कर सकते उसको। और वजीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। अच्छा, एग्जैक्टली ये बका का मामला जो है ना, ये जिस तरह कश्मीर हमारी शहरग है, बिल्कुल वैसे ही पानी हमारी बका का मामला। अब आप देख लेंगे दोनों के साथ अब तक क्या हो रहा है, और अभी बल्कि कश्मीर में क्या हो रहा है ये भी आप शहरग, जो शहरग है आपकी, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर। तो ये जो बका का मामला है, अब ये भी सोच लें कि यहाँ पर क्या अब तक क्या हो चुका है। तो तुसी हाले तिकर हाथी नहीं कटे, तुसी तो भूल जाओ। मतलब कि अभी भी ये इसको बोलते हैं, मतलब कि वो गीदड़ भपकी बोलते हैं, नहीं गीदड़ भपकी का मुझे नहीं पता, मतलब कि आप वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वरना मैं चाकू निकाल लूंगा। उन्होंने जेड़ा कटना सी कटता, तुसी कटो ना कटो, हुन मजबूरी में रह रहे हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ पर रहने की कोशिश शायद ही कोई कर रहा हो। लेकिन उसमें जाहिर हमारे मिनिस्टर्स भी शामिल हैं जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, बात करते दिखाई दे रहे हैं। इनकी फैमिलीज भी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में आते हैं ताकि अपनी मिनिस्ट्री चमका सकें, यहाँ से लोगों को बड़के लगा सकें, यहाँ से बैठकर धमकियां लगा सकें
पाकिस्तान का झगड़ा हर कंट्री के साथ इन्होंने इस वक्त लगा के रखा है, चाहे अफगानिस्तान है, वहां अटैक हो रहे हैं। भारत के साथ हमारी बातचीत नहीं है, भारत कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी। ट्रेड हमारी हर तरफ से बंद है, जो आम आदमी है उसकी जिंदगी इन्होंने जहन्नुम बना दी है। लेकिन ये अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे और शायद आएंगे भी नहीं, इसलिए कि जिन लोगों के बल पे ये मिनिस्टर बने हैं, जिन लोगों ने इनको ये कुर्सी दी है, उन्होंने ये कुर्सी इनको इसी काम के लिए दी है कि जी आप बैठकर कभी भारत को धमकियां लगाएं और कभी अफगानिस्तान के खिलाफ बात करें, इसलिए कि उससे उन लोगों का भी बिजनेस चलता है जो इनको लेकर आए हैं। लेकिन आम आदमी जो है वो यहाँ पर किस बुरी हालत में है, किस तरह से जी रहा है, ये बात जो है इन लोगों को मालूम जरूर है, लेकिन इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पाकिस्तानियों का काम क्या है? पाकिस्तानियों का काम यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले भारत को गरियाना है, अपनी आवाम को जो भारत के नाम का चूरन है वो बांटना है। ये कह रहे हैं कि भाई भारत अगर हमें पानी नहीं देगा या हमारे हक का पानी नहीं देगा तो उसके बाद हम भारत के हाथ काट देंगे। और हमारी जो फौज है ना उसने दिखा दिया कि हम कितने बलशाली हैं। वैसे ऑपरेशन सिंदूर की जो हकीकत है ना वो लगातार सामने आ रही है, दुनिया के सामने आ रही है। भाई साहब आपकी जो आवाम है वो भी देख रही है, फोन पर देख रही होगी, न्यूज में देख रही होगी। और वैसे भी आजकल बहुत सारे जो चैनल हैं वो ऐसे एक्टिव है जो सच्चाई दिखाते हैं आपके देश में ही। दूसरी चीज क्या है कि जो अपनी आवाम को आप लोग झूठ बोल रहे हो कि भारत ने कहा है कि वो हमें पानी देना बंद कर देगा। भारत ने कभी ऐसा कहा नहीं कि जो पाकिस्तान का पानी है वो रोक देगा। उसने कहा था कि क्लियरली कि जो पाकिस्तान के हक का पानी है केवल पाकिस्तान को उतना ही मिलेगा और जो भारत के हक का पानी है वो भारत के पास रहेगा। तो इसीलिए अपनी आवाम को ये जो बार बार आप ये दिखाते रहते हो ना ताकि जो आम समस्याओं पर उनका जो ध्यान है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके। अभी पीओके में जिस तरह से बहस चल रही है तो बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई आप क्लियरली बताओ कि जो पीओके है वो किसका है। आपके घर के अंदर यही जो आवाजें उठ रही हैं पीओके के नाम पे उसको दबाने के लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। जो इंसान कभी बोलता ही नहीं था, जैसे कि आलिया शाह और ये आरजू काजमी ने भी कहा कि ये शख्स कभी बोलता ही नहीं था फालतू का, लेकिन आज वो भी मजबूर हो गया है बोलने पर क्योंकि उसके बाजू में देखो कौन बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? तो यही सब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तानियों ऐसे गटर के पानी के साथ में एंजॉय करिए और ऐसे ही रहिए। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा।